यूपी में 5वें चरण के लिए चुनावी प्रचार और भी ज्यादा तेज हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एक दिन में 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और निशाना इंडिया गठबंधन पर साध रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आजमगढ़ में दिखी जब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने एक साथ राहुल और अखिलेश यादव पर डबल अटैक किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो भारी बहुमत तो सिर्फ बहाना है, तानाशाही तो पक्का है। देखिए, ये लोग अस्थिर सरकारें चाहते हैं। इसमें से किसी का भी पूरे देश की जनता का उन पर विश्वास नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास नहीं। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री करेंगे। ये कहा तो नहीं जी, कहा है, मैं नाम कहना नहीं चाहता। ये कहा है कि हर साल हम एक प्रधानमंत्री रिपीट करेंगे। ये देश में स्थिर सरकार ने कितने सारे फायदे किए हैं, देश की जनता जानती है। 30 साल तक अस्थिर सरकारों का दर्द देश ने भी झेला है, देश के युवाओं ने झेला है। 1.5 पीढ़ी पूरी निकल गई अस्थिर सरकारों में, देश कहां से कहां पहुंच गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में 2 टर्म स्थिर सरकार आई है और तीसरे टर्म ज्यादा स्थिर सरकार आए तो मैं मानता हूं देश की जनता मोदी जी के लक्ष्य के साथ है और इसी के लिए वोट कर रही है। आप केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूं। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं। आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा हो गया, नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए, किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। सेंटर के लिए एंड स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों इलेक्शन है। राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कश्मीर में पीसफुल पोलिंग और बंगाल में हिंसा, ये हुआ है चौथे राउंड में। ने जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया। इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता
आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, अब एनसी और पीडीपी जो है इनके नेता तो आएंगे ही, जीत कर आएंगे। आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन होगा। देखिए, ये पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है।